तो चलिए, आज की इस खास चर्चा में हम हिमालय के उस सबसे बड़े रहस्य की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से, मतलब लिटरली पीढ़ियों से, पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। विज्ञान और मिथक यानी साइंस और कहानियों के बीच की वो बारीक सी लकीर, आज हम उसे ही डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या यति वाकई में है या फिर ये सिर्फ एक जानवर है जिसे हमने हमेशा गलत समझा? और देखिए, ये कोई बीते ज़माने की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में हमारी भारतीय सेना के एक माउंटेनियरिंग अभियान दल ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने मकालू इस कैंप के पास बर्फ पर 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े, सोचिए इतने विशाल पैरों के निशान देखने का दावा किया था। मतलब आज के इस मॉडर्न जमाने में भी यति का ये लेजेंड बिल्कुल जिंदा है। भाग 1, एनाटॉमी ऑफ अ मिथ, यानी इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत। हिमालय के इलाकों में यति की ये कहानियाँ कोई आज या कल की नहीं हैं। ये तो 800 से भी ज़्यादा सालों से चली आ रही हैं। दरअसल ये जो शब्द है ना, यति, ये तिब्बती भाषा के एक शेरपा शब्द यह तह से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है चट्टानों के बीच रहने वाला भालू। और तो और 12वीं सदी के तिब्बती धार्मिक ग्रंथ मणिकबूम में इसकी एक बहुत ही पुरानी कहानी भी मिलती है। कथा के मुताबिक एक बोधसत्व बंदर और एक चट्टानी राक्षसी के मिलन से कुछ संतानों का जन्म हुआ, और ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाए, बस वही आगे चलकर यति कहलाएं। अब जरा इस जीव के उस खौफनाक हुलिये पर गौर करते हैं जो पीढ़ियों से स्थानीय लोग बताते आ रहे हैं। दावों की माने तो यति 7 से 8 फीट लंबा है और वजन करीब 90 से 180 किलो के बीच। इसका पूरा शरीर लाल, भूरे या स्लेटी काले रंग के घने बालों से ढका रहता है। और सबसे डरावनी बात, ये बिल्कुल इंसानों की तरह सीधा 2 पैरों पर चलता है। बात करने के लिए ये अजीब सी सीटियां बजाता है और इसके शरीर से एक बहुत ही भयानक, बर्दाश्त न होने वाली बदबू आती है। भाग 2, द ग्रेट येटी हंट, यानी इस रहस्य की दुनिया भर में खोज। 19वीं और 20वीं सदी तक आते आते ना, ये सिर्फ एक लोकल कहानी नहीं रह गई थी। विदेशी खोजकर्ताओं में इसका बुखार आग की तरह फैल गया। 1832 में ब्रिटिश प्रकृतिवादी ब्रायन हॉडसन ने एक विशाल जीव देखने का दावा किया। फिर 1889 में मेजर वॉर्डेल को ऊंचे ग्लेशियरों पर पैरों के निशान मिले। 1921 में एबॉमिनेबल स्नोमैन, यानी भयानक हिम मानव वाला नाम दुनिया के सामने आया। लेकिन असली भूचाल तो 1951 में आया, जब ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास बर्फ में एक विशालकाय पैर के निशान की वो वायरल तस्वीर दुनिया को दिखाई। उस एक तस्वीर ने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 1950 के दशक तक ये क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आप यकीन नहीं मानेंगे, सरकारों तक को इसे सीरियसली लेना पड़ा। उस वक्त नेपाल और अमेरिका की सरकारों को सच में लगने लगा था कि यति असल में हो सकता है। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए थे कि 1959 में नेपाल सरकार ने बाकायदा इसके लिए नियम बना दिए। यति को खोजने के लिए 5,000 रुपए की परमिट फीस लगा दी गई और उसे जानबूझकर मारने पर तो पूरी तरह से बैन ही लगा दिया गया। और इस खोज के पागलपन में ना कुछ बेहद अजीबोगरीब चीजें भी हुईं। जैसे ये वाला किस्सा सुनिए। आयरिश अमेरिकी खोजकर्ता पीटर बर्न ने पैंगबोबेचे मठ से कुछ डोनेशन देकर कथित तौर पर यति की एक उंगली हासिल कर ली। अब सवाल ये था कि इसे लंदन कैसे पहुंचाया जाए। तो सुनिए, एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर जेम्स स्टीवर्ट की पत्नी ने उस उंगली को अपने लॉन्ड्री बैग में छिपाकर स्मगल किया था। मतलब आप समझ रहे हैं उस वक्त सबूत जुटाने की किस लेवल की दीवानगी छाई हुई थी। इस रहस्य का एक बहुत ही खौफनाक और डार्क पहलू 2008 में अपने अरुणाचल प्रदेश में भी सामने आया। वहां 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक मजदूर लापता हो गया और कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली। उसकी गर्दन टूटी हुई थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत कह दिया कि भाई ये तो यति का ही काम है, क्योंकि वहां एक अजीब सा बाल और पैरों के बड़े बड़े निशान मिले थे। लेकिन जब जांच हुई तो हकीकत कुछ और ही थी। शव के पास उसका पैसा और फोन बिल्कुल सुरक्षित था, मतलब लूटपाट तो नहीं हुई थी। शरीर पर किसी जानवर के पंजे का कोई निशान भी नहीं था। तो फिर गर्दन कैसे टूटी? ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य बन गया जिसने यति के डर को और भी गहरा कर दिया। भाग 3, साइंस सॉल्व्स द मिस्ट्री, जब विज्ञान ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। दशकों की इन अफवाहों और दावों का आधुनिक विज्ञान से आमना सामना होना भी बाकी था।
और यहीं पर डैनियल सी टेलर की रिसर्च ने उस मशहूर विशालकाय पैर के निशान वाले भ्रम को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया। दरअसल होता क्या है कि जब एक खास प्रजाति का भालू, जिसे ट्री बेयर कहते हैं, वो बर्फ पर चलता है तो उसके पीछे के पैर बिल्कुल वहीं पड़ते हैं जहां उसके आगे के पंजों के निशान होते हैं, और फिर बर्फ दबने की वजह से पंजों के नाखून के निशान मिट जाते हैं और वो दोनों पैरों के निशान मिलकर एक बहुत ही विशालकाय, बिल्कुल इंसान के पैर जैसा आकार ले लेते हैं। बस यही वो असली वजह थी जिसने एरिक शिप्टन की उस 1951 की तस्वीर को जन्म दिया था। अब आते हैं सबसे अहम और पक्के सबूत पर। 2017 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स एक्सपर्ट्स ने येती के होने का दावा करने वाले 9 अलग-अलग सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया। इन सैंपल्स में बाल, हड्डियां और दांत सब शामिल थे और रिजल्ट क्या आया? गेस कीजिए। उन 9 में से 8 सैंपल एशियाई काले भालू, हिमालयाई भूरे भालू और तिब्बती भूरे भालू के निकले, और जो एक बचा हुआ सैंपल था ना, वो तो एक आम कुत्ते का था। इसके बाद तो विज्ञान ने उन सारे पुराने मामलों की गुत्थी ही सुलझा दी। याद है वो उंगली जिसे लॉन्ड्री बैग में छिपाकर स्मगल किया गया था? लैब की जांच में पता चला कि भाई वो किसी येती की नहीं बल्कि एक इंसान की ही उंगली थी। और अरुणाचल प्रदेश में मरे हुए उस मजदूर के पास मिला वो रहस्यमयी बाल, जिसे किसी अनजान जानवर का बताया जा रहा था। जांच में साबित हुआ कि वो असल में बाल था ही नहीं बल्कि एक पेड़ का रेशा था। मतलब जितने भी पुख्ता सबूत माने जा रहे थे वो सब के सब अंत में बिल्कुल साधारण सी चीजें निकले। भाग 4, रियल वंडर्स ऑफ नेचर, हमारी प्रकृति के वो अजूबे जो वाकई में मौजूद हैं। देखिए, जब कोई मिथक या कोई पुरानी कहानी टूटती है ना, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो हमें बायोलॉजी की असली और रोमांचक दुनिया की तरफ ले जाती है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि येती की कहानी पूरी तरह से हवा हवाई ना हो? विज्ञान यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी देता है। जाइगैंटोपिथेकस नाम का एक असली विशालकाय बानर, जो लगभग 10 फीट लंबा था और जिसके शरीर पर घने बाल थे, वो आज से करीब 2 लाख साल पहले हिमालय के आसपास ही रहा करता था। तो बहुत मुमकिन है कि प्राचीन इंसानों का इस असली विशालकाय जीव से कभी सामना हुआ हो, और बस उसी के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते बदलते आज की इस येती वाली लोक कथा में बदल गए। सच कहूं तो हमें रोमांच के लिए सिर्फ मिथकों या कहानियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया खुद में इतनी जादुई है। इन हालिया खोजों को ही देख लीजिए। 2020 में म्यांमार के जंगलों में पोपा लंगूर नाम का एक बंदर खोजा गया, जो ऐसा लगता है जैसे उसने चश्मा पहन रखा हो। 2023 में अंगोला में बिना पैलों वाली छिपकली मिली, जो बिल्कुल सांप जैसी दिखती है। और 2024 में तो समुद्र की उस अंधी गहराई में एक ऐसा रहस्यमयी जीव मिला जिसका शरीर पारदर्शी है और जो किसी बल्ब की तरह चमकता है। मतलब हमारी असली दुनिया किसी भी फैंटेसी या लोक कथा से कम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी सच्चाई भी है जो चीख चीख कर हमारा ध्यान मांग रही है, और वो नंबर है सिर्फ 4000। जी हाँ, आज उन्हीं हिमालय की बर्फीली वादियों में जहां हम पागलों की तरह येती के पैरों के निशान खोजते फिरते हैं, वहां केवल 4000 असली और बेहद खूबसूरत हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड्स बचे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये असली और शानदार जीव आज हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर है। किसी ने बहुत गहरी बात कही है, हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हम पा नहीं सकते, और ऐसा करने में हम अक्सर उन खजानों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो पहले से ही हमारी मुट्ठी में हैं। हमारा आज का ये मॉडर्न समाज भी कुछ ऐसा ही है। हम कहानियों और मिथकों में खोए रहना पसंद करते हैं। येती की कहानी हमारे लिए एक रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गई है, लेकिन इसी भागदौड़ में हम उस जीती जागती ठोस और बेहद खूबसूरत प्रकृति को भूल जाते हैं जो ठीक हमारे सामने सांस ले रही है। तो इस चर्चा के अंत में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या इंसान यूं ही बर्फ में छिपे उन मिथकी भूतों और कहानियों के पीछे भागता रहेगा, या फिर अब वो समय आ गया है कि हम अपना पूरा ध्यान उन असली, अविश्वसनीय और बेहद नाजुक जीवों को बचाने पर लगाएं जो हकीकत में हमारे साथ इस धरती को साझा कर रहे हैं। शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि असली जादू हमारी कल्पनाओं में नहीं, बल्कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया को बचाने में छिपा है।